Hello everyone, welcome you all to this very beautiful channel भांडेसर एकेडमी। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग पुट किया है हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। इसके पहले हमारे इसके 2 वीडियोस हो चुके हैं। अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज YouTube पे जाके टाइप कीजिए भांडेसर एकेडमी, उसमें देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और ये आपके लिए आ रहा है वीडियो नंबर 3। अब ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना, इसके कोई स्टेप्स होते हैं, कोई रूल्स होते हैं। वो 3, 4, 5 स्टेप्स हमको फॉलो करनी पड़ती है। तो यहां से आगे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आप 11th 12th एंट्रेंस में पढ़ने वाले हो, वो सारी इक्वेशंस को इजीली आप बैलेंस कर सकते हो। ये 5 रूल्स ध्यान में रख लेना। तो बुक और पेन साथ में लेके बैठ जाइए और बने रहिए मेरे साथ फॉर द टॉपिक हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये क्यों बैलेंस करना जरूरी है, दैट इज व्हाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ बैलेंस करना तो जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर कैसे बैलेंस करें? लेट अस सी। दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन। देखो बच्चों, रिएक्शन लिखी हुई है, ये यहां पे रिएक्शन लिखी हुई है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। रिएक्शन जूम हो रही है। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। मे भी आपने ये रिएक्शन 9th 10th में कहीं तो भी पढ़ी होगी, बट उस वक्त उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। इस रिएक्शन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है कंबशन ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन का जलाना। हम बहुत सारी चीजें ये केमिस्ट्री में जलाते हैं, जलाने वाले हैं। तो आज बारी आई है इस मीथेन की और इस मीथेन को हम जला रहे हैं। और फिर से मेरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? अब जैसे ही मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा, आपका आंसर ये रहना चाहिए सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, मतलब कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पे 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है। बट हाइड्रोजन यहां पे 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। क्लियर? मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो जब भी कभी ऐसी इक्वेशन गिवन हो तो डायरेक्टली लिखो कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने 2, रिएक्टेंट साइड। अभी ये हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 2-3 एग्जांपल्स में ये ऐसा हम लिखेंगे। उसके बाद में आई थिंक कोई जरूरत नहीं रहेगी लिखने की, आप उतने एक्सपर्ट हो जाओगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने में। इधर कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, मतलब हाइड्रोजन की केस में बैलेंस नहीं है। अब इधर हाइड्रोजन मेरे लिए 2 है, इधर मेरे पास 4 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो इट बिकम्स 2 times H2O। अब इससे क्या हुआ? तो इससे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, बट उन्होंने ऑक्सीजन का बैलेंस बिगाड़ दिया, क्योंकि ये 2 ये ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होने वाला है। मतलब यहां पे 2 multiplied by 2 और यहां पे भी 2 multiplied by 2, तो ये बन जाएगा आपके लिए 4 और ये भी बन जाएगा 4।
अब सर हाइड्रोजन का 4 होना तो रिक्वायर्ड था, जरूरी था, बट उसकी वजह से ऑक्सीजन भी हो गया। अब ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में। कितने हैं ऑक्सीजन? तो 2 है। इसको भी मल्टीप्लाई करो 2 से, इट बिकम्स 4। सो 2 into 2 इट बिकम्स 4, मतलब यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस 2 times O2 gives CO2 plus twice H2O. Now this is what is called as balanced chemical equation. इक्वेशन अब आपके लिए बैलेंस हो गई है। कॉपी पेन साथ में रखो और इसको लिख लो, लिख लो इसको। हो गया? हो गया लिखना? यस, जल्दी जल्दी। हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। The reaction shown is a combustion reaction. A compound reacts with oxygen and produces carbon dioxide and water molecules. The technique to balance the carbon atom first, पहले कार्बन को देखो, then हाइड्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO, CHO। तो यही स्टेप्स को हमने फॉलो किया है। इन दिस केस कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? हाइड्रोजन एक साइड कैसे है, कितने हैं, ये यहां पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। और फिर थर्ड स्टेप में हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, केमिस्ट्री में जो 12th का एग्जाम होता है उसमें जो मार्क्स या मार्किंग स्कीम होती है उसमें बहुत बार वो बोलते हैं कि जितना भी आप एक्सप्रेस कर सको वो सारी बातें आप केमिकल इक्वेशन में एक्सप्रेस करो। अब सर और क्या क्या एक्सप्रेस करना है? तो अभी तो हमने जो भी देखा है वो तो बेसिक है, मतलब वो तो करना ही है, बट उसके साथ साथ हमको उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट्स का भी डिस्क्रिप्शन अगर पता हो तो लिखना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाफ मार्क्स बढ़ जाता है 12th में, आपका हाफ मार्क्स इसकी वजह से बढ़ सकता है। अब सर स्टेट्स मतलब क्या? वो 2 स्टेट्स नहीं, यहां पे स्टेट्स होती है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड एक्वेस। आई होप ये तीनों चारों वर्ड्स आपने 8, 9, 10th में कहीं तो भी सुने होंगे, बट यहां पे उसके हमको लिखने पड़ते हैं सिंबल्स, उसके हमको लिखने पड़ते हैं सिंबल्स। जैसे गैसियस, लिक्विड, एक्वेस एंड सॉलिड, मैंने जो 4 बातें बताई थी वो। स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशंस G फॉर गैसियस, L for liquid, AQ for aqueous and S for solid respectively। यहां से आगे इन फ्यूचर ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी कभी आपके केमिकल इक्वेशन में G, L, AQ या S ऐसी बातें लिखी है, मतलब वो किसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं? वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के
फिजिकल स्टेट का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहां पे दे रहा हूं इन ऑर्डर टू बैलेंस दीज केमिकल इक्वेशंस। पहला एग्जाम्पल है आपके लिए H प्लस Cl2 गिव्स HCl। आपको क्या करना है? तो आपको इसको बैलेंस करना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं C प्लस O गिव्स CO2। ये दोनों आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं और इसका आंसर आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट में आप इसकी कमेंट भी कर सकते हो सो दैट आपको ये पार्ट समझ में आया है या नहीं आया है ये मेरे समझ में आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आई होप आपने वो दोनों एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। कर लिए हैं पक्का? यस, थैंक यू वेरी मच। नहीं किए तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। बहुत होशियार बच्चे हो आप। अब ये जो फिजिकल स्टेट्स के बारे में यहां पे डिस्क्रिप्शन दिया है, क्यों ना हम वो फिजिकल स्टेट्स को यूज कर ले? हां सर, बिल्कुल यूज कर लेंगे। प्रीवियस रिएक्शन हम लेते हैं कंबशन ऑफ मीथेन का, जिसमें CH4 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O। ऐसा कुछ तो भी गिवन था। अब पहली स्टेप है कि इसको बैलेंस करो। कार्बन बैलेंस है। फिर बारी आती है हाइड्रोजन की, तो यहां पे 2 लगा दो। फिर बारी आती है ऑक्सीजन की, तो यहां पे 2 लगा दो। अब ये CH4 इसका नाम होता है मीथेन, बट ये क्या है? तो ये गैस है, इसलिए नीचे लिखेंगे हम G। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? तो ऑक्सीजन हमारे लिए गैस है, इसलिए लिखेंगे G। CO2 फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उधर वाटर वेपर्स मिलती है, मतलब उसका भी फॉर्म है कौन सा? सो दिस इज योर इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट्स। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स में ये सारी फिजिकल स्टेट्स का डिस्क्रिप्शन हमने यहां पे किया है। अब कुछ मैं सिंपल स्टेप्स बताता हूं, वो स्टेप्स भी आप साइड बाय साइड नोट डाउन कर लेना। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 5 स्टेप्स है, वो 5 स्टेप्स अगर आप याद रखते हो तो लाइफ टाइम आप कभी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त मिस्टेक नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार आपको इसके ऊपर 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। MHT CET में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लियर? अभी हम थोड़ा सा ये समझ लेंगे हाउ टू बैलेंस। स्टेप नंबर 1 काउंट द एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड में कितने एटम्स है उसको काउंट किया जाए। काउंट करने के बाद अभी हमारा थोड़ा सा इनिशियल स्टेज है, शुरुआत है, तो बेटर ये रहेगा ऊपर रिएक्शन लिखो और नीचे रिएक्टेंट में कौन से एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट्स है और उसके एटम्स कितने हैं उसका कैलकुलेशन। यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको समझने के लिए। स्टेप नंबर 1, सी हियर, काउंट द एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन। अब यहां पे S दिया है 8 और O के लिए सबस्क्रिप्ट यूज किया है 2 एंड इट गिव्स SO2।
S का सबस्क्रिप्ट है 8 और O का सबस्क्रिप्ट है 2। अब यहां पे जब आप काउंट करोगे तो मैं लिख सकता हूं सल्फर के लिए यहां पे टोटल एटम्स है 8, ऑक्सीजन के लिए यहां पे एटम्स है 2, इधर सल्फर के लिए एटम है 1 और ऑक्सीजन के लिए एटम है 2। क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, तो इजीली समझ में आएगा। सर ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है, तो इधर 1 है और रिएक्टेंट में 8 है, तो क्यों ना इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर? 8 से मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा हमारे लिए 8, ये बन जाएगा हमारे लिए 8। अब ये जैसे ही 8 बना तो ये 8 आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, यहां पे 8 आ गया, बट ये 8 यहां पे लिखने से वो 8 ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 8 एंड इट बिकम्स 16। अब ऑक्सीजन 16 हो गए तो इधर का बैलेंस चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर 16 करना है तो सर इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 16, मतलब यहां पे आपको सबस्क्रिप्ट देना पड़ेगा 8 एंड इन दिस वे रिएक्शन इज बैलेंस्ड। स्टेप नंबर 1, काउंट द एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्वेशन। देखो आगे आगे ये यही सब करेगा। काउंट किया उसने, सल्फर कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, काउंट कर रहा है वो। काउंट करने के बाद स्टेप नंबर 2, कोएफिशिएंट्स, किसके कौन से कोएफिशिएंट्स है जो यहां पे रहता है, और इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट जो चेंज नहीं किए जाते। ध्यान में रखना, ये जो सबस्क्रिप्ट है ये कभी चेंज नहीं किए जाते। चेंज कर सकते हैं हम कोएफिशिएंट्स, चेंज कर सकते हैं हम कोएफिशिएंट्स। सो मल्टीप्लाइड बाय 8, तो वहां पे 8 लिख दिया, सल्फर बैलेंस हो गए। नेक्स्ट बैलेंस करना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए वहां पे 8 लिख दिया। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट अस गो टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट वो 11th 12th में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्टेप 3 जो आपको ध्यान में रखना है, ओनली यू हैव टू चेंज द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ही चेंज होंगे। ये जो है नीचे लिखे हुए, इनको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट्स, वो चेंज नहीं करना है। नोट दिस, चेंज नहीं करना है। ये एक फेमस इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, जो यहां पे अभी पानी बन रहा है। फिर से उसी वे में ये स्टेप्स आपको साइड बाय साइड लिखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, डीलिंग विथ पॉलिनोमियल्स। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पे दिया है, हाउ टू डील विथ पॉलिनोमियल्स और पॉली एटॉमिक आयंस। पॉलिनोमियल्स थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा, वो यहां पे यूज करने की जरूरत नहीं है। डीलिंग विथ पॉली एटॉमिक आयंस। अब ये पॉली एटॉमिक में ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है, यहां पे एक आयन है जिसको बोला जाता है SO4। अब इधर एक SO4 है, इधर भी एक SO4 है। अब इनको अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, उसको हम
एक ही आयन करके ट्रीट करेंगे। एंड सेम स्टोरी विथ दिस NO3। NO3 यहां पे एक है, NO3 यहां पे ब्रैकेट करके उसके नीचे सबस्क्रिप्ट दिया है 2, मतलब वहां पे NO3 2 है। क्लियर? अब इनको हम सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसा कंसिडर नहीं करने वाले हैं। कंसिडर दिस एज अ सिंगल आयन एंड लेट अस सी हाउ दिस रिएक्शन गोज। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, इससे डिफिकल्ट केमिस्ट्री में कोई रिएक्शंस नहीं रहेगी। फिर से स्टेप वही है, सबका काउंटिंग करो। काउंटिंग करने के बाद एक टेबल प्रिपेयर करो। टेबल में सारे आयंस और उनका काउंट लिखना है। देखो वो सभी लिख दे रहा है। आप इसको एज अ होमवर्क भी ले सकते हो, ये खुद आप अपने मन से लिख के देखो। वीडियो तो आपके पास अवेलेबल रहने ही वाला है। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर पॉलीएटॉमिक। ये एक और रिएक्शन जो हमने ऑलरेडी इसके पहले देख ली है, कंबशन ऑफ मीथेन वाला है ये एग्जाम्पल। इसमें कैसे कैसे बैलेंस करना है ये आपको देखने को मिलेगा। पहले बैलेंस कर दिया कार्बन जो ऑलरेडी बैलेंस था, फिर बात आ गई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए उसने लिख दिया 2, हाइड्रोजन के लिए भी 2 एंड इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर? सो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते वक्त हमेशा ध्यान में रखो कि सब्सक्रिप्ट कभी भी चेंज नहीं करने हैं। आप चेंज कर सकते हो कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स चेंज करके जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी आने चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाता है। समझ में आया? यस? क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए, इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आप उसका मुझे रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।